पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। आप सबने कथा में सुना होगा, मां सती जी के साथ भगवान शिव का मंगल विवाह हुआ था। दक्ष प्रजापति की कन्या है माता सती, रति की बहन मां सती, प्रसूति की पुत्री मां सती। माता सती ने जन्म लिया। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चे जन्म लिए वो सारे की सारे संस्कारित हुए। इसलिए आज भी दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी प्रसूति का नाम दुनिया के सारे हॉस्पिटल में लिखा होता है प्रसूति कक्ष। प्रसूति कक्ष क्यों? ये प्रसूति कक्ष इसलिए लिखा क्योंकि माता प्रसूति के गर्भ से जितने बच्चों ने जन्म लिया था वो सब संस्कारित थे, सब भजनावली थे, कीर्तनी थे। तो यहाँ इस कक्ष में जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार वाला, जो बच्चा जन्म ले वो संस्कार। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है महाराज, आपका बच्चा संस्कारवान, ये दुनिया की दौलत है। बेटा तो है, मालूम पड़े वो अपशब्द कहे तो बेटा किस काम का। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है आपके बच्चे संस्कारित निकल जाएं, आपका आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें, आप जी लगाकर बात करें, आपको प्रेम से बोलें, चिढ़कर ना बोलें, तो समझ लो कि आपकी जिंदगी सार्थक है। नहीं तो हमने कई घरों में देखा है, हम कई घरों में गए हैं, हमने देखा कि बड़े बड़े अधिकारी जिनके पीछे 8-10 कर्मचारी लगे रहते हैं, सर जी सर जी सर जी करते हैं, और घर पर जब वो अधिकारी पहुंचता है तो उनकी औलादी उनसे तमीज से बात नहीं करती। जिसके पीछे नौकर लगे हैं, जिसके पीछे 5-10 कर्मचारी लगे हैं, सर 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 कर बात कर रहे हैं, आप जी लगा कर बात कर रहे हैं, और वही अधिकारी जब अपने घर में पहुंचता है तो उसको सम्मान के शब्द उसकी औलाद से नहीं मिलते। औलाद से तो किस काम का तुम्हारा कमाना और किस काम का तुम्हारा अधिकारी बनना? बच्चों को सबसे जरूरी है संस्कार देना, संस्कार देना। आज के ज़माने में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो ज़िंदगी में बहुत ध्यान देने वाली बात है। बेटा बेटी में अच्छे संस्कार हो, बच्चों का अच्छी जगह विवाह हो। बेटी का विवाह तो फिर भी चल जाता है कि बेटी को विदा कर दिया, पर सबसे ज़्यादा टेंशन बेटे के विवाह की रहती है कि बेटी तो चली जाएगी, हमारे घर के संस्कार जो हमने दिए हैं वो लेकर जाएगी, पर हमारे यहाँ जो आएगी जगदम्बा वो कैसी आएगी, ये भरोसा, इसका भरोसा कैसे कर सकते? हमने तो अपनी बेटी को जो संस्कार दिया वो लेकर जाएगी। हमारी बेटी ऑफिस से आती है, खुद चाय बनाती है, कॉफी बनाती है, देती है, पापा मम्मी लाओ मैं कर दूं, लाओ पापा मैं कर देती हूँ, पापा आज लेट क्यों हो गए, मम्मी आज ऐसा क्यों हो गया। हमारी बेटी में तो इतने संस्कार है, पर कौन सी बेटी हमारे बेटे के लिए आ रही है, उसमें क्या संस्कार है ये हमको नहीं मालूम, ये हमको नहीं ज्ञात। तो फिर गुरुजी हम अपने बेटों को संस्कार क्यों दे? बेटी ना जाने कैसी आएगी। हम अपने बेटे को इसलिए संस्कार दो कि बेटी कैसी भी आए, एक चुंबक होती है जो लोहे को चिपका कर रखती है, तो लोहे में भी एक तत्व आ जाता है चुंबक का, तो वो दूसरे को चिपका लेती है। उसी तरह हमारा बेटा यदि संस्कारित होगा तो बहू कोई भी आएगी तो उसको संस्कारवान बना ही दे, ये उसके अंदर संस्कार है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है अच्छे संस्कार हमारे बच्चों को मिले, श्रेष्ठता का भाव मिले, हमारे माता बच्चे सम्मानजनक भाव से प्रणाम करें, नमन करें। और कौन सिखाएगा इनको? अपने को तो सिखाना है। एक माता पिता ने अपने बच्चे से कहा, ऐ सुन, शाम को गुरुजी आएंगे, प्रणाम करना हो।
और बेटा लग गया इधर उधर काम में, गुरुजी आ गए, बेटे को सोफा पे गुरुजी बैठे तो बच्चे को कहा चल जा प्रणाम कर। माँ ने कहा चल गुरुजी को प्रणाम कर, नहीं कर, गुरुजी को प्रणाम नहीं कर रहा, चल जा कर, नहीं कर। माँ ने 2 थप्पड़ दिया, अपने गुरुजी प्रणाम कर, नहीं कर। पिताजी आए, बेटा गुरुजी हैं प्रणाम करो, नहीं कर। पिताजी ने भी 2 धरके दिए। गुरुजी ने पूछा क्यों मार रहे हो, ये प्रणाम नहीं कर रहा। गुरुजी बोल रहा नहीं कर रहा तो मत करने दो, कम से कम तुम दोनों तो करो। नहीं कर रहा मत करने दो, तुम दोनों तो करो। जैसे ही उस बच्चे के माता पिता ने झुककर प्रणाम करा, इतनी देर में बच्चे ने साष्टांग दंडवत कर दिया। दंडवत। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। हम बदलेंगे, कब बदलेगा? बोलो बोलो बोलो। जब हम बदलेंगे तो तुम कब बदलोगे? पक्का? बहुत जरूरी है तुम्हारा बदलना। बदलो। भाई अपना बदलना बहुत जरूरी है महाराज। बदलाव जिंदगी का नियम है। और हम तो भोलेनाथ कृपा करना, इन सबके हृदय को जरूर ऐसा भाव रखना कि ये अपने बच्चों को अच्छा संस्कार, और इनके बच्चों को भी भगवान ऐसी कृपा करना शंकर जी जो इनकी सेवा करे, आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे, इनके चरण छुए। ऐसे संस्कार इनके बच्चों को दीजिए मेरे बाबा। देव पर ये संस्कार, ऐसी कृपा करो करुणा सागर, ऐसी दया करो मेरे शंकर कि इन सब के बच्चे, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, इन सब के बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें, सत्कार करें और उनके चरणों को नमन करें। बहुत जरूरी आदर संस्कार बहुत जरूरी। और जब तक संस्कार नहीं होंगे तब तक जीवन का सुख नहीं। लोग कहते हैं कि बच्चों की संगत बुरी है, संगत बुरी है। हम कहते हैं नहीं नहीं, आपके घर के संस्कार अच्छे होंगे तो संगत किसी काम की नहीं है। विभीषण कहाँ रहता था? रावण की लंका में। कैकई कहाँ रहती थी? राम जी की अयोध्या में। बोलो, कैकई को संगत अगर लगी होती तो कैकई ना सुधरी होती। विभीषण को संगत लगी होती तो विभीषण ना बिगड़ा होता। संगत नहीं, संस्कार मूल है। जो छोटे बच्चों को हमने ज्ञान दे दिया, समझा दिया, बता दिया, उसकी बुद्धि में जो बैठ गया, जो बैठ गया वो श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ। आज हमारे अपने बच्चे हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, आप सबने मां सती का प्रसंग श्रवण करा। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ होता है। मां सती ब्याह जाती है शंकर। और जब मां सती भगवान शिव जी से विवाह करती हैं, आप सबको ज्ञात होगा कि सती मैया का स्वयंवर हुआ, सबको निमंत्रण दिया गया, पर शंकर भगवान के निमंत्रण नहीं गया। शिव जी की एक मूर्ति बनाकर दरवाजे पर खड़ी कर दी गई, द्वारपाल बनाकर, जिससे जो अंदर आए उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने शंकर को द्वारपाल बनाया। सती मैया माला लेकर आई, देखा सब थे, शिव नहीं थे। सती मैया ने माला किसी के गले में नहीं पहना। एक सखी दौड़कर आई और कहा, सती, जिस शिव को तू प्रेम करती है वो शिव की तो मूर्ति बाहर खड़ी है, तेरे पिताजी ने उसको द्वारपाल बना दिया। दक्ष प्रजापति ने द्वारपाल बनाया? हाँ। दौड़ी सती, माता सती दौड़ते दौड़ते गई और भगवान शंकर की मूर्ति थी, पाषाण की, पत्थर की। उस मूर्ति के गले में
माला पहनाने से पहले माता सती ने कहा, आप आए कि नहीं आए पता नहीं, पर आपकी मूरत को माला पहना रही हूं, समझ लेना मैं आपको माला पहना रही हूं और मुझे अपना लेना। जैसी मूर्ति को माला पहनाई शंकर भगवान प्रकट हो गए। दुनिया के लोग कहते हैं, क्यों महाराज जी, आपका सनातन धर्म में पत्थर की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में लकड़ी की मूर्ति की पूजन होती है, आपके सनातन धर्म में पाषाण की पूजन होती है। हाँ, क्योंकि केवल भारत की भूमि पर एक सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जो पत्थर में भी परमात्मा को प्रकट कर लेता। केवल एक सनातन धर्म ऐसा है जो पाषाण में भी परमात्मा को प्रकट कर सकता है। पत्थर की मूर्ति, हाँ, पाषाण की मूर्ति, हाँ। महाराज शिव प्रकट हो गए, सती मैया को ब्याह गया, शादी हो गई, जिसको माला पहनाएगी उसके साथ विवाह, शिव जी के साथ शादी हो। सती मैया ब्याह कर कर चली गई, पर पिता को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पिता तो चाहते थे कि मेरी सती का विवाह शिव के साथ नहीं होना। शमशान का निवासी, कैलाश पर निवास करने वाले भगवान देवादिदेव महादेव के साथ में बेटी नहीं ब्याहना चाहता। समय आया, एक सभा रखी, शिव जी का उसमें अपमान कर दिया। शंकर भगवान के लिए कह दिया, तुमने तुम्हारे ससुर को प्रणाम नहीं करा है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी बड़े प्रसन्न हो गए, मेरे ससुर जैसा दुनिया में कोई का ससुर नहीं होगा जो मेरे लिए इतनी जोरदार प्लानिंग करा। प्लाट दे दे तो तुम झगड़ा कर लो, तेरे पापा ने ऐसा कर दिया, मेरे को शमशान में प्लाट दे दिया, साहब सबको अच्छी जगह दिया, मुझे शमशान में दिया, शमशान में क्या करूंगा मकान बना के, कोई शमशान में मकान बनता है क्या। पर शंकर भगवान को श्राप लगा, हे शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तुम शमशान में निवास करोगे। शिव जी उठकर नाचने लगे, मेरे ससुर जैसा दुनिया में किसी का ससुर नहीं। क्या जोरदार प्लानिंग करी है, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, सब मुझसे मिलने यहीं आ जाएंगे, मैं क्यों हो जाऊं, इससे जोरदार क्या हो सकता। सब मेरे पास आए, सब मेरे दरवाजे। शिव जी आनंद में जी, श्राप प्राप्त करने के बाद भी उनका समय आया, यज्ञ रखा, शिव जी को नहीं बुलाया, सती माता जलकर उस यज्ञ की अग्नि में बस। शिव जी को क्रोध आ गया, उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न कर दिया। वीरभद्र कौन है? वीरभद्र कौन था? ये वीरभद्र कहां से आया था? ये वीरभद्र शिव जी की जटा में कैसे आकर बैठ गया? ये वीरभद्र कौन है? कौन? समझने वाले बात निकाला। स्कंद पुराण का केदार खंड कह रहा है, गीता प्रेस गोरखपुर, स्कंद पुराण पृष्ठ संख्या 91, उसको पढ़िएगा। उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा है। गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण का अध्ययन करेंगे, पृष्ठ संख्या 91 को निकालेंगे, केदार खंड को निकालेंगे, तो उसमें वीरभद्र के पूर्व की कथा आ गई। क्या कथा आई वीरभद्र की? कि पूर्व समय में वीरभद्र कौन था, कहां से प्रकट हुआ, शिव जी की जटा में कैसे आया, शंकर भगवान का पुत्र कैसे कहलाया, शंकर भगवान का गण कैसे कहलाया। तो उसकी कथा आती है कि पूर्व समय की बात है, एक पूर्व समय में एक विधवा, एक ब्राह्मणी निवास करती थी। विधवा ब्राह्मणी निवास करती, वन में विचरण करती, घूमती, उसका कोई नहीं था, कोई नहीं था। तब एक चंडाल ने उसको अपना बल दिखाकर अपना बना लिया। चंडाल
अब चंडाल ने भय दिखाया, डराया, धमकाया, भय दिखाया, उसको अपना बनाया। और जब चंडाल ने भय दिखाया और भय दिखाकर चंडाल ने जब उसको डराना प्रारंभ किया, तब वो विधवा ब्राह्मणी उसके अधीन हो गई, उसके अधीन। जिसका नाम दुस्साह था। वो बालक दुनिया के सारे बेकार काम करता था, कोई भी कार्य उसने अच्छा नहीं किया। मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जुआ, मांसाहार, जो जो गलत काम होते हैं सब उसने किए। जितने बेकार काम हैं वो कोई काम उसने नहीं रोका, सब। स्त्री थी, बड़ी सुंदर थी। वो भगवान शंकर के शिवालय में प्रवेश करी। ये उसके स्वरूप को देखकर लोभित हो गया और दुस्साह उसके पीछे शिवालय तक पहुंच गया। अब चंडाल का पुत्र है, भले मां ब्राह्मणी हो पर विवाह तो चंडाल से हुआ, और वृत्ति भी वैसी की वैसी हो गई। मदिरापान, मांसाहार, जुआ, वैश्यावृत्ति, सब गलत गलत काम करना। मंदिर, देवालय, शिवालय में कोई प्रवेश नहीं, सब तोड़वा देना, भगवत भजन करने वालों को मारना, यज्ञ करने वालों के यज्ञ को विध्वंस करना, ये दुस्साह करता। पर आज एक सुंदर स्त्री शिवालय में प्रवेश करी और ये उसके पीछे पीछे चला, और पीछे पीछे चलता चलता ये भी शिवालय तक पहुंच गया। अब इसको मालूम नहीं था कि आज शिवरात्रि है, इसलिए वो महिला जो स्त्री अंदर आई है वो रात्रि भर शिव की आराधना करेगी, साधना करेगी। उसके हृदय में ये बात नहीं पहुंची। वो तो चला और पहुंचा, और पहुंचने के बाद वहां बाहर मंदिर के चौबारे में बैठ गया, स्त्री का इंतजार करने लगा, आएगी, मैं उसको पकड़ लूंगा, उसको अपना बना लूंगा। दुस्साह ने ये विचार करना प्रारंभ करा, पर वो स्त्री मंदिर में, शिवालय में शंकर की आराधना में डूबी रही। इसने उस स्त्री के चक्कर में ना तो पानी पिया ना कुछ खाया। स्त्री कब शिवालय से निकलकर चली गई इसको मालूम ही नहीं पड़ा। ये उस स्त्री के चक्कर में वहीं पर बैठा रहा, नेत्र खुलते नहीं,